नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का मैं अपने चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जो कि लिखी गई है डेल कार्नेगी द्वारा। आज हम सेक्शन 7 का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू बैनिश द बोर्डम दैट प्रोड्यूसेस फैटीग वरी एंड रिसेंटमेंट। कहते हमने अपनी लाइफ में से बोर्डम, जिसको हम कह सकते हैं लेजीनेस, डिससेटिस्फैक्शन, मोनोटोनस और लथार्जी, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। इसको अपनी लाइफ में से कहते हैं कैसे दूर कर सकते हैं, जो कि चिंता, थकावट और कहते हैं बदले की भावना, ये सब कुछ पैदा करती है। तो यहाँ पे ऑथर बेसिकली चिंता, टेंशन, वरी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सभी का जो कारण है उसको मानते हैं कि उसका कारण है बोरियत, या जिसे जिसे कहेंगे डिससेटिस्फैक्शन, लेजीनेस। तो अब इस डिससेटिस्फैक्शन, लेजीनेस, बोरियत, इसको कैसे दूर करें या इसका क्या कारण है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो ऑथर हैं इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करते हैं और हमें अलग अलग एग्जांपल्स दे के समझाते हैं कि कैसे हम जो हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है स्मूदनली, जो है सॉफ्टली जो है रन कर सकते हैं और एक खुशनुमा ज़िंदगी जो है जी सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है और ये सही किसी ने आफ्टर एनालिसिस ये फैक्ट निकाला है कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं थकावट का जो रीज़न है, मेन रीज़न है, वन ऑफ द मेन रीज़न जो है वो बोरियत है, फटीग है। फटीग का जो मेन रीज़न है वो बोर्डम है, बोरियत है, या कहते हैं लेजीनेस है, डिससेटिस्फैक्शन है, या लथार्जी है। और इसको कहते हैं ऑथर एक एग्ज़ाम्पल के साथ शेयर करते हैं कि उनके पड़ोस में एक लड़की होती है, एलिस। वो एक बार क्या होता है कि वो ऑफिस में काम करती है, यंग होती है और 17-18 साल की। ऑफिस में से कहते हैं थक हार के शाम को इवनिंग में 8-9 बजे करीब वो लेट नाइट जो है कहते हैं घर आती है और इतनी थकी होती है कि वो घर आते ही वो कहते हैं अपने बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है बिना खाना खाए। और उसकी मदर जो हैं उसको यहाँ तक इंसिस्ट कर रही होती हैं, बोल रही होती हैं कि बेटा तुम कम से कम खाना तो खा लो और खाना खा के फिर सो जाना। लेकिन उसकी हालात कहते इतने ख़राब होते हैं, इतनी थकी होती है, इतनी बुरी तरह से वो कहते हैं टूट चुकी होती है फिज़िकली, कि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती बॉडी में कि वो खाना भी खा सके। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी कहते हैं ड्रामेटिक चेंज या ट्विस्ट आता है इस पूरे एपिसोड में। वो अब ये ड्रामेटिक ट्विस्ट क्या आता है कि उस लड़की को उसी वक्त क्या है एक फ़ोन कॉल आती है। अब ये फ़ोन कॉल किसकी होती है? उसके बॉयफ्रेंड की होती है। और फ़ोन पे वो बॉयफ्रेंड उसको इनवाइट करता है कहते हैं पार्टी के लिए, उस रात पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तो अभी यहाँ पे देखने वाली बात है कि ऑल ऑफ ए सडन चेंज क्या होता है कि वो लड़की जो कि बिल्कुल बिस्तर पे गिर रही होती है, जो कि खाना खाने की भी हालत में नहीं होती है, उसकी एनर्जी जो बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो चुकी होती है, फटीग्ड होती है बॉडी उसकी, वो कहते हैं एकदम से वो कहते हैं चार्म अप हो जाती है, एकदम से वो खुश हो जाती है, एकदम से उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है और वो अपने कपड़े कहते हैं बिल्कुल फटाफट चेंज करके वो घर से निकलती है पार्टी के लिए और पार्टी में चली जाती है। और कहते हैं लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कहते हैं 2:30-3 बजे वो घर आती है। और उस वक्त भी उसके हालात क्या होते हैं, उस वक्त भी वो बिल्कुल थकी नहीं होती है, बहुत खुश होती है और कहते हैं उसके बाद भी वो सो नहीं पाती है, सोती नहीं है। तो अब इस पूरे एपिसोड को यहाँ पे ऑथर क्यों डिस्कस कर रहे हैं और हमें मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये यहाँ पे देना चाहते हैं कि
उस लड़की का जो स्टेट पहले था 5-7 घंटे पहले कि बिल्कुल ड्रेन्ड आउट थी, एनर्जी नहीं थी, शरीर उसका टूट रहा था, उसका इतने हालात ख़राब थे कि वो खाना भी नहीं खाना चाहती थी। ऑल ऑफ ए सडन कहते हैं ऐसा क्या होता है, ऐसा उसकी लाइफ में कहते हैं सिचुएशन टाइम क्या चेंज होता है ऐसा कि वो बिल्कुल एनर्जी में आ जाती है और उसको फिर इतनी खुश हो जाती है और कहते हैं अपना पूरा एंजॉय करती है, उसके बाद उसको नींद भी नहीं आती है। तो अब ऐसा क्या होता है और क्यों होता है, कहते ये हमें समझाने की कोशिश करते हैं ऑथर के ये हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है ये। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि बताना ये चाहते हैं ऑथर यहाँ पे कि ये जो हमारा सो कॉल्ड बोरियत है या यूँ कहें जो यहाँ पे जो लड़की जो काम कर रही थी वो बेसिकली अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, अपनी डेली जो उसकी रूटीन थी उससे बहुत बोर हो चुकी थी, उससे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उससे फेड अप हो चुकी थी। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, उसकी वजह से क्या होती, उसकी जो है उसको फटीग महसूस होती थी, उसको थकावट महसूस होती थी। और उसके बाद वो क्या लीड इन करती थी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, उसको जो कहते हैं फिर वो कहते हैं उसकी बॉडी टूटती थी, उसको फ्रस्ट्रेशन होती थी, वरी होना शुरू हो जाता था। अल्टीमेटली फिजिकली बॉडी या मेंटली लेवल पे जो है वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती थी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे अब जब उसको ऑल ऑफ ए सडन एक रीज़न मिलता है खुश होने का, तो उसकी बॉडी जो है बिल्कुल टोटली यू टर्न लेती है और उसकी जो साइकोलॉजी है यू टर्न लेती है और वो खुश होती है। और खुश होते ही उसकी जो बॉडी है बिल्कुल एकदम से कहते हैं एनर्जाइज्ड हो जाती है और कहते हैं फुल ऑफ एनर्जी होने के बाद वो खुश होने के बाद वो बिल्कुल उसकी जो है सो कॉल्ड उसकी थकावट है वो भाग जाती है, वो फुल ऑफ एनर्जी हो जाती है और वो उसके बाद फिर उसकी नींद भी उड़ जाती है और कहते हैं वो पूरा एंजॉय करती है। और यहाँ पे मैसेज अल्टीमेटली ऑथर यही कन्वे करते हैं, कहते ये जो बोरियत है, फेड अप होना है या कहते हैं एक तरीके से टायर्डनेस जो है या लेजीनेस जो है, डिससेटिस्फैक्शन जो है, ये कहीं ना कहीं कारण बनती है, वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑफ फटीग या डिससेटिस्फैक्शन जो है एक तरीके से लीड करती है फटीग को, जो कि अल्टीमेटली लीड करती है हमारे वरी, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और अदर हमारी फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स को। और इसी चीज़ को आगे चल के हमारे कहते हैं एक एग्ज़ाम्पल और यहाँ पे ऑथर शेयर करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक पीएचडी स्टूडेंट होते हैं जोसेफ बार्मैक, वो क्या हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक अपना पेपर रिलीज़ करते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंट। वो क्या करते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को लेते हैं, यंग बच्चों को लेते हैं, उनको वो काम करने के लिए कहते हैं, वो उनको टास्क देते हैं जिनमें उनका बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं वो। अब जब वो इसके बाद फिर वो देखते हैं कि बच्चों को जब वो काम देते हैं जिसमें वो लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो नोट करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और पाते हैं कि उसके बाद बच्चों का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है कि वो टायर्ड हो जाते हैं, स्लीपी हो जाते हैं, बिल्कुल बोरियत उनमें आ जाती है कहते हैं, और उनके हेड एक, बॉडी एक होना शुरू हो जाता है, कईयों को कहते हैं पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से कहते हैं उनका जो है फिज़िकली उनकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है। और जब कुछ का कहते हैं देखा गया कि जब उनका बीपी चेक किया गया तो उनका पाया गया कि बीपी भी डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी बेस पे फ्रंट पे देखा गया कि जब इंसान बोर होता है या कहते हैं एक तरीके से उसका फेडअप होता है किसी काम से, तो उसका जो कहते हैं बीपी भी डाउन हो जाता है, एनर्जी लेवल जो उसका डाउन हो जाता है और उसके साथ साथ जो है ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम हो जाता है। लेकिन इसके उल्टा जब कोई भी इंसान किसी काम में इंटरेस्टेड हो जाता है, उसमें कहते हैं उसको मज़ा आता है किसी काम को करने में, तो उल्टा क्या होता है, उसका कहते हैं बीपी जो है नॉर्मल से बढ़ जाता है, थोड़ा ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, वो उसमें बॉडी में एनर्जी आ जाती है और वो उस काम को कहते हैं एक नॉर्मल वे में ना करते हुए उससे कहीं काफ़ी गुना ज़्यादा एनर्जी के साथ, विगर के साथ वो उस काम को करता है।
और यहाँ पे ऑथर अपनी खुद की एग्जांपल देते हैं, कहते हैं वो एक बार फ़िशिंग करने के लिए वो जाते हैं कनेडियन रॉकीज़ पे। लेक होती है एक लोइस लेक पे, वो फ़िशिंग के लिए जाते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कहते हैं सी लेवल से काफ़ी ऊपर होती है और वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ होती है। वो कहते हैं लगातार वो 8-8 घंटे वो इन अ सिंगल स्ट्रेच वहाँ पे फ़िशिंग करते हैं। और मज़े की बात है कि वो 8-8 घंटे एक इन अ सिंगल स्ट्रेच वो फ़िशिंग के लिए बैठे रहते हैं एक जगह पे। और उनको उसमें कहते हैं जो उनकी फेवरेट फ़िश होती है वो 3-4 पकड़ते हैं। अब उस काम में इनको मज़ा बहुत आता है और उस मज़े के चलते हुए कहते हैं इनको टाइम का 7-8 घंटे वहाँ पे 3-4 दिन ये बैठे रहते हैं, इनको पता ही नहीं चलता उसका टाइम का, इनको रियलाइज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस काम को करके ये मज़ा लेते हैं, इनको मज़ा आता है। और उस कहते प्लेजर के चक्कर में जो है इनकी बॉडी को ये महसूस ही नहीं होता कि बॉडी थकी है या थकावट है या ऐसा कुछ है। बॉडी को कहते हैं एनर्जी लो है, डाउन है या ऐसा कुछ उनकी बॉडी को महसूस ही नहीं होता है। तो ये यहाँ पे हमें कन्वे करते हैं मैसेज कि जब हम किसी काम को करने में हमें मज़ा आता है, हम प्लेजर महसूस करते हैं, तो हमारी बॉडी को थकावट नहीं होती है और हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है और उस काम को हम जो है बड़े अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से करते हैं। और यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल हमारे साथ शेयर करते हैं कि एक बार क्या होता है कि एक मिस्टर S.H. किंग्समैन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मर्स बैंक के। उनका कहते हैं एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, 1953 में होता है। वो क्या होता है कि उनको बेसिकली वो गाइड होते हैं जो कहते हैं सो कॉल्ड पहाड़ों की रेंज में, पहाड़ों पे कैसे हाइकिंग करनी है या कैसे वो पहाड़ों पे चढ़ना है, उस तरीके से लोगों को वो एक पार्ट टाइम जॉब करते थे लोगों को गाइड करने का। तो एक बार क्या होता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की जो कमांडोज होते हैं उनको ये जो हैं सो कॉल्ड पहाड़ों पे कैसे हाइकिंग करनी है, चढ़ाई करनी है, कैसे चढ़ना है, उसकी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और इनके एरिया में भेजा जाता है इस जेंटलमैन के। तो और ये जो मिस्टर किंग्समैन होते हैं इनकी भी एक एज ए गाइड इनकी ड्यूटी लगती है कि आपने उन कमांडोज़ को, किंग्स ऑफ वेल्स के उन कमांडोज़ को जो आपने ट्रेनिंग देनी है। तो ये जब ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो कमांडोज़ जो हैं इनकी एज वाइज जो है इनकी उम्र से आधे होते हैं, बहुत एनर्जाइज्ड होते हैं। क्योंकि ऑब्वियस है एक कमांडो की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर, उनका माइंडसेट कैसा होगा, वो भी रॉयल फैमिली को, जो वो रॉयल कहते हैं कमांडोज़ जो हैं उनका आप कैसा फ़िज़िकल बिल्टअप और माइंडसेट होगा वो आप समझ सकते हैं। तो कहते हैं लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि वो जब उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है माउंटेन हाइकिंग की, तो ये देखते हैं कि विदिन सिर्फ और सिर्फ कहते हैं 15 घंटे की ट्रेनिंग के बाद वो बिल्कुल लिटरली टायर्ड ऑफ हो जाते हैं, वो बिल्कुल थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनके कहते हैं लिटरली फिज़िकली वो इतने ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, किसी के दर्द हो रहा है, किसी के कोई और प्रॉब्लम हो रही है। तो ये बड़े हैरान होते हैं कि ये इतने फिट थे कमांडोज़ और इतने एनर्जी लेवल था, लेकिन ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो पता चला कि इनको वो जो काम कर रहे थे, वो जो हाइकिंग का जो उनको एक प्रैक्टिस के लिए भेजा गया था, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं थे। वो उनको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा था, उसमें वो बोर हो रहे थे। उस बोरियत के चलते क्या हो रहा था कि वो बिल्कुल ड्रेन्ड आउट हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और बॉडी उनकी साथ नहीं दे रही थी। मेंटल फिजिकल लेवल पे वो क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे और हर्ट हो रहे थे। रादर ये जो एज ए गाइड जो जेंटलमैन किंग्समैन थे, गाइड जो थे, एज ए गाइड वो प्ले कर रहे थे, अपना रोल प्ले कर रहे थे। ये इन स्पाइट ऑफ हैविंग द डबल एज, उन कमांडो की उम्र से ये उनकी उम्र दुगनी थी, इन स्पाइट ऑफ दैट ये उस काम को पूरा एंजॉय कर रहे थे, ये पूरे विगर में थे, इनको कोई थकावट नहीं थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि वो उस काम को एंजॉय कर रहे थे, उनमें मज़ा आ रहा था उस काम को करने में, इनको कोई बोरियत नहीं महसूस कर रहे थे। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि ये उस काम को बड़े अच्छे तरीके से एफिशिएंटली उसको एंजॉय कर रहे थे।
और यहाँ पे बताते हैं अल्टीमेटली यही फिर कंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से जो बोरियत है या टायर्डनेस है वो कहते हैं थकावट को लीड करती है। क्योंकि जब हम किसी काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो बॉडी हमारी या कहते हैं मेंटल लेवल पे हम जो हैं हम इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि हम जो हैं फिज़िकल और मेंटल लेवल पे जो है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वरी में, टेंशन में, स्ट्रेस में आ जाते हैं और लिटरली हम अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल शेयर करते हैं कि डॉक्टर एडवर्ड होते हैं कोलंबिया के। वो क्या बेसिकली कंक्लूड करते हैं, कहते हैं कि वो रादर पाते हैं कि अगर उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने कुछ कपल्स, यंग कपल्स को लिया और उनको लिटरली 1 हफ्ता तक कहते हैं उनको जागते हुए रखा बिना सोए, और वो बिना सोए 1 हफ्ता जागते रहे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक बात और की कि उनको ऐसे काम में लगाया कि जिनमें उनका बहुत इंटरेस्ट था, यानी कि ऐसे कामों में उनको इन्वॉल्व किया जिनमें वो बहुत इंटरेस्टेड थे, और पाया कि वो 1 हफ्ता तक कहते हैं लिटरली 1 हफ्ता वो जागते रहे बिना सोए और वो अपने काम को इतना एंजॉय करते रहे कि उनको 1 हफ्ता निकल गया, उनको पता ही नहीं चला। जबकि वो ये बात कहते हैं, हम भी जानते हैं कि 1 हफ्ता लिटरली लगातार जागते रहना ये इट्स जस्ट लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग टू डू। तो लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि कंक्लूड यहाँ पे क्या करते हैं, कहते जो इंसान है वो कहते हैं काम करने से नहीं थकता है, लेकिन अगर वो काम करने में बोर होता है, वो उसमें कहते हैं उसमें बोरियत है उसको महसूस होती, तो ऑब्वियस है वो फटीग्ड होगा, उसमें उसको कहते हैं वो थकेगा, उसकी बॉडी फिज़िकल मेंटल लेवल पे वो टायर्ड होगा और उसमें कहते हैं अल्टीमेटली क्या होगा, अपने आप को हर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं। तो कहते हैं ये मेंटल वर्क अगर आप करते हैं तो उसमें आपका मेंटल वर्क करना, उससे थकावट होना कहते हैं वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करता है रादर के आप ये कहें कि अगर मेंटल वर्क कर रहे हैं उसकी आपकी बॉडी को कुछ नुकसान होगा। बॉडी की आपको नुकसान या कहते हैं तकलीफ़ तब होगी जब आप उस काम को जो आप कर रहे हैं उसमें आपको बोरियत होगी। अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो आपको कहते हैं आप उसको एंजॉय करेंगे, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप लिटरली कहते हैं रादर उस काम को करने में आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे और हमें लेसन क्या हमें अल्टीमेटली देना चाहते हैं ऑथर, वो देना ये चाहते हैं, कहते जो हमारी सो कॉल्ड थकावट है उसका रीज़न जो है वो काम नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि काम करने से हम थक जाते हैं या बहुत काम कर लिया से थक गए हैं, कहते ये नहीं है। थकने का कारण जो है मेन है हमारी वरी है और फ्रस्ट्रेशन है और रिसेंटमेंट है। जब हमारी कहते हैं चिंता है, फ्रस्ट्रेशन है, रिसेंटमेंट है, दूसरों के साथ कहते जो एक दूसरे के साथ बदले की भावना है या हमारी फ्रस्ट्रेशन है, ये जो कारण है इमोशनल नेगेटिव इमोशंस जो हैं ये हमारा कहीं ना कहीं कारण बनते हैं हमारे फटीग का, हमारे कहते हैं थकावट का। और यहाँ पे खुद ऑथर बताते हैं, कहते वो जब छोटे थे तब वो कहते हैं एक प्ले देखने जाते थे, लाइव प्ले देखने जाते थे, म्यूज़िकल कॉमेडी प्ले। तो वहाँ पे क्या देखते थे, जो वहाँ पे सो कॉल्ड उसमें काम करते थे प्लेयर्स होते थे या उसमें नाटक में जो काम करते थे कॉमेडियंस जो होते थे, वो इतना टाइम कहते हैं वहाँ पे प्ले करते थे, काम करते थे, वो कभी भी थकते नहीं थे। कारण उसका क्या था, वो देखते थे उस काम को करने में उनको बहुत मज़ा आता था और उस चक्कर में वो इतने खुश रहते थे, इतना एंजॉय करते थे, उनकी थकावट उनके पास नहीं फटकती थी। और इसी तरीके से बताते हैं कि अगर ये देखें, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये देखें, अगर कहते हैं आपके जो सो कॉल्ड वाइफ या हस्बैंड नैगिंग है, वो कहते हैं किंतु परंतु करने वाला है, तो कहते हैं आप देखेंगे उसके साथ आपका 10 कदम चलना भी जो आपको है वो मुश्किल लगता है।
इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आपके साथ जो आपका सो कॉल्ड स्वीट हार्ट, जो आपका कहते हैं हस्बैंड वाइफ या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, जो आपके साथ, उसके साथ आपकी अच्छी इक्वेशन है, आप उसके साथ रहना पसंद करते हैं, आपको खुशी होती है उसकी कंपनी, तो कहते हैं आप उसके साथ 10 किलोमीटर 10 माइल्स या 100 माइल्स आप उसके साथ चल लें तो आपको बिल्कुल भी कहते हैं थकावट नहीं महसूस होगी, रादर आप इंजॉय करेंगे उसके साथ। तो इस तरीके से बताते हैं कि ये जो है एक तरीके से थकावट जो है या फटीग जो है, ये इसके पीछे हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं, रादर हम कि कोई ये सोचे कि हम काम करके थक रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसी के साथ एग्जाम्पल एक और बहुत अच्छी देते हैं। एक स्टेनोग्राफर होते हैं, स्टेनोग्राफर होती हैं एक लेडी, वो ऑयल कंपनी में स्टेनोग्राफर होती हैं। उनका बहुत एक काम बोरिंग होता है लगता है उनको। वो काम क्या होता है, उनको फॉर्म भरने होते हैं और उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा जो है उनको फिलअप करना होता है। अब ये काम उनको करने में बहुत उनको कहते हैं बोरियत वाला लगता है, लेकिन उनको करना पड़ता है क्योंकि उनको जॉब है और जॉब वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से वो कहते हैं इस चीज़ से फेडअप हो जाते हैं, लेकिन वो करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं। तो कहते हैं वो इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं। फिर वो सोचते हैं कि ये काम तो मुझे करना ही है, तो फिर मैं क्यों ना इसको थोड़ा इसके वो अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूं, क्योंकि ये मेरे को फिज़िकल मेंटल लेवल पे जो है डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप ही ब्रेनस्टॉर्म किया, अपने आप खुद उस पर विचार किया और फाइनली उसका सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन क्या निकाला, उन्होंने जो डेली काम करते थे वो फार्म भरने का, उन्होंने देखा कि आज अगर मैं 5 फार्म भर रही हूँ तो उन्होंने खुद के साथ कंपटीशन लड़ना शुरू किया कि अगर मैं आज 5 कर रही हूँ तो कल को मैं 6 करूँगी, 6 करने की कोशिश करूँगी, उस तरीके से मैं मैनेज करूँगी, उस तरीके से मैं एफिशिएंटली काम करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरीके से वो नेक्स्ट डे उन्होंने 6 किए। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा, अपने आप को कंपटीशन अब दिया कि मैं नेक्स्ट डे 7 करने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से कहते हैं उन्होंने अपने आप को कम्पीट करने की कोशिश स्टार्ट कर दी और अपने आप को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया। और अल्टीमेटली उन्होंने क्या पाया कि उनको इस काम में मज़ा आने लगा, और जब उनको मज़ा आने लगा, उस काम में उनको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, एंड रिजल्ट क्या हुआ, वो कहते हैं उस काम को बड़े एफिशिएंटली उन्होंने करना शुरू कर दिया, उस काम में मज़ा आना शुरू हो गया, उनके जो फिज़िकल मेंटल लेवल पे उनको हर्ट हो रहे थे वो बंद हो गया। और कहते हैं इस काम से अगर देखें, क्या उनको कोई प्रमोशन मिली, क्या उनको कोई सैलरी हाइक हुआ, क्या उनको किसी ने उनको शाबाश दी, कहते हैं नो। लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि जैसे पहले बताया कि उनको फिज़िकल मेंटल लेवल पे जो है एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, उनको हर्ट हो रहा था, उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, भूख कम लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी घर में जाके, और टेंशन हो रही थी कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि ओवरलोड हो रहा था, काम पूरा नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे कम हो गई और ख़त्म हो गई और अपनी एक बड़ी स्मूथ लाइफ वो जीना शुरू कर दिया। ये उनका बेनिफिट हुआ। और ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि वो इस लेडी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। वो इस लेडी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लेडी एक्चुअली उनकी वाइफ थी, और ये इसलिए जो है ऑथर हमारे साथ ये जो है इस पर्टिकुलर लेडी को जो है हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि नटशेल में मिसिस डेल कार्नेगी की ही बात कर रहे हैं। वो कहते हैं इस तरीके से उनकी लाइफ जो है शादी से पहले इस तरीके से थी, जो अभी हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे एक और स्टेनोग्राफर थी जिनकी वो एग्जाम्पल देते हैं कि इस तरीके से ही उनके लाइफ में प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को फ़ायदा उठाया, इस चीज़ को आगे एनकैश किया। वो कैसे कि जब उन्होंने अपने इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जब अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया, अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया, तो उसके बाद उनकी एफिशिएंसी बढ़ी। तो उसके बॉस ने इस चीज़ को नोट किया और उनका जो कहते हैं एक सो कॉल्ड उनकी एक उनका स्टेनोग्राफर जो था, एक सेक्रेटरी जो थी, वो जॉब छोड़ के चली जाती है, तो वैकेंसी हो जाती है। तो वो क्योंकि इस लेडी की परफॉर्मेंस देखते हैं किस तरीके से इम्प्रूव हुई है, तो इनको वो ऑफ़र करते हैं और इनका बेनिफिट होता है कि इनको वो जॉब मिल जाती है और इनकी सैलरी हाइक हो जाती है, इनकी पोजीशन बढ़ जाती है, यू कैन से इनकी प्रमोशन हो जाती है। तो इस तरीके से इस लेडी को उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि अगर हम सिर्फ
ये बात अगर हम समझ लें, ये बात हम अपने माइंड में बिठा लें कि अगर हम सिर्फ ये सोच लें कि हमने अपने आप को, अपने माइंड में हमने सिर्फ ये बात सोचनी है कि हमने अपने आप को सही करना है, अपने आप को जो डेली रूटीन में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें महसूस लगता है, हम महसूस करते हैं हमें इस काम को करने में हमें फटीग हो रही है या हमें करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो हमने अपने आप को ये सोचना है कि मुझे इस काम को करने में मज़ा आ रहा है को, तो कहते क्या होगा, तो ये करने में थोड़ा अजीब लगेगा, ऑड लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है आपका माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देगा, उस काम में आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। पहले आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको कहते हैं विलिंगली, आपको वॉलंटरीली आपको ये कहना पड़ेगा, माइंड को समझाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे माइंड जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देगा और उस काम में आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी लाइफ जो है स्मूदन हो जाएगी। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल देते हैं ऑथर, एक जेंटलमैन थे मिस्टर हार्लैंड हॉवर्ड। ये मिस्टर हार्लैंड हॉवर्ड क्या थे, ये इनकी लाइफ बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने सेट करते हैं ऑथर, हमें बहुत अच्छा मैसेज देते हैं। ये जेंटलमैन जो थे पढ़ते थे और पढ़ते हुए ही इनको जो है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, इनको काम करना पड़ता था। जिस स्कूल या कॉलेज में ये पढ़ते थे वहीं पे वो जो उनका सो कॉल्ड किचन थी, उसी पे इनको कहते हैं ये अपने जो सब कहते हैं डिश वॉशेस करते थे और वहाँ पे जो आइसक्रीम बनती थी उस आइसक्रीम को ये सर्व करते थे। जबकि उसी दौरान इनके जो सो कॉल्ड इनके क्लास फेलोज़ होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो अपना एंजॉय कर रहे होते थे, लड़के लड़कियाँ अपना एंजॉय करती थी। उस दौरान ये कहते हैं उस सो कॉल्ड किचन में आके जो है काम करते थे ड्यू टू हिज फाइनेंशियल कंडीशंस, क्योंकि वो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे वो अपना खर्चा भी कर पाएँ। लेकिन अब यहाँ पे लाइफ उनकी टर्न लेती है, टर्न इस तरह से लेती है, वो कहते हैं जैसे कहावत है, कहते हैं आपकी मेहनत ज़िंदगी में कभी भी जो है आपको वेस्ट नहीं जाती है, आपको पे करती ही करती है। और यहाँ पे उनको पे करती है, कैसे करती है, कहते हैं वो धीरे धीरे क्या है उनका इंटरेस्ट बढ़ता है आइसक्रीम की, कहते हैं कंपोजिशन क्या है, कैसे बनती है और एंड ऑल दैट। और जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट बनता है तो क्या होता है वो केमिस्ट्री को बड़े एक इंटरेस्टिंग उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है और धीरे धीरे क्या है वो हायर स्टडीज़ में फूड टेक्नोलॉजी में कहते हैं वो एज ए सब्जेक्ट उसको मास्टरी करते हैं। और उसको करने के बाद क्या होता है जो है सो कॉल्ड कहते हैं लॉज जो हैं गवर्नमेंट की जो है वो चेंज करती है। वो चेंज क्या करती है कि जो मिल्क सेल करते हैं कंपनीज़, वो कहते हैं अपने मिल्क में बैक्टीरिया काउंट करके जो हैं वो उसको सेल ऑफ करने के एक कंडीशन लगा देते हैं। और ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं तो इनको इसकी वजह से वो जॉब मिल जाती है और ये एक कहते हैं उसको जॉब करते हैं लेकिन जॉब छोड़ देते हैं, फिर ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं और ये कहते हैं कई कंपनियों के लिए जो है उनके दूध को एक तरीके से उनका वेंडर बन जाते हैं। उनके जो मिल्क का जो है बैक्टीरिया काउंट वगैरह उनको करके देना शुरू कर देते हैं, तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि अल्टीमेटली धीरे धीरे इनका बिजनेस जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, ग्रो करना शुरू हो जाता है और मात्र 25 साल में ये जो हैं कहते हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। जबकि इनके साथ के जो स्टूडेंट थे जो कि उस वक्त एंजॉय कर रहे थे, आज की डेट में जब ये बिल्कुल एक बिजनेसमैन बन चुके होते हैं, वो लिटरली क्या है अपनी लाइफ में कोई भी किसी काम पे नहीं होते हैं। वो लिटरली अपनी लाइफ में कहते हैं फेल हो चुके होते हैं, कोई काम पे नहीं होते हैं। जबकि ये उस वक्त कहते हैं इनकी मेहनत की हुई अब इनको काम आती है, अब ये एक लाइफ में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो इस काम में इनको मज़ा था, इस काम को करने में इनका इंटरेस्ट था और इस काम को इन्होंने आगे उस इंटरेस्ट को उस पैशन को बढ़ाया और अल्टीमेटली किसको लीड इन हुए, ये कहते हैं कि एज ए बिजनेसमैन एज ए प्रोफेशन उसको जो है फ़ायदा उठाया और उसका जो है बिजनेसमैन बन के ये फील्ड में आए। और इसके साथ हमारे साथ एक और एग्जांपल यहाँ पे शेयर करते हैं। एक जेंटलमैन थे, वहाँ पे क्या था वो जेंटलमैन का हमारे साथ शेयर करते हैं कि वो क्या थे, वे जो थे एक हमारे साथ शेयर करते हैं मिस्टर सैम थे। वो भी उनकी भी जो सो कॉल्ड फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ऐसी थी, वो उनको काम करना पड़ा। एक बोल्ट कंपनी थी जो कि नट एंड बोल्ट्स को बनाती थी, एक ऐसी कंपनी में ऐसी फैक्ट्री में काम करना पड़ा। अब वहाँ पे ये काम नहीं करना चाहते थे बट कंडीशंस ऐसी थी कि उनको करना पड़ा।
तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अल्टीमेटली देखा कि काम नहीं करना चाहता बट करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, उस काम में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और इंटरेस्ट लेके उसकी काम करने का जो तरीका था उसको कहते हैं एफिशिएंटली करना स्टार्ट किया, और उसमें कहते हैं इनोवेशन लगाया अपने माइंड का। कहते हैं उनके जो साथ के 2 कलीग्स थे उनको लिया, जो एक कलीग था कि उसको बोल्ट को जो है उसको उसके सरफेस को जो है स्मूदन करता था, दूसरा जो है उसको उसकी कहते हैं शेप देता था। तो इन्होंने उन दोनों को कहते हैं सिंक्रोनाइज किया, उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, उनको दोनों को एक दूसरे का काम सिखा दिया, और एक तरीके से उनमें आपस में कंपटीशन करवाना शुरू कर दिया। और इसके चलते क्या होना शुरू हुआ कि उनकी जो एफिशिएंसी थी वो बढ़नी शुरू हो गई, और उनका जो सो कॉल्ड सुपरवाइज़र था वो देख रहा था कि जो डे बाय डे है इनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, जो आउटपुट थी वो निकल रही थी, वो बढ़िया हो रही थी। तो अल्टीमेटली होता क्या है, एट द एंड ऑफ द सो कॉल्ड हमें जो समझाना क्या चाहते हैं या ऑथर बताना क्या चाहते हैं वो ये है कि ये जो जेंटलमैन है मिस्टर सैम है, वो बन के अल्टीमेटली क्या निकले, कुछ समय के बाद 5 साल के बाद वो क्या बने, अल्टीमेटली वो एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बने, और वो क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ बॉल्डविन लोकोमोटिव वर्क्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक कंपनी थी, उसके प्रेसिडेंट बने। तो यानी कि यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि किस तरीके से वो जेंटलमैन सैम जो थे, जो काम नहीं करना चाहते थे, उनकी मजबूरी थी, उसको उन्होंने अपना एक पैशन बनाया, उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और उसमें इतने सक्सेसफुल हो गए कि अपने आप में उन्होंने बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ये हमें एक बहुत बड़ी एक एग्जांपल देते हुए समझाते हैं कि जब हम कहते हैं, जैसे बताया कि वर्क से हमें फटीग नहीं होती है, लेकिन जब हम उस वर्क को कहते हैं एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसको एक बोझ मानते हैं, तो वो एक तरीके से हमारे लिए फटीग का कारण बनती है, या यूं कहें अलॉन्ग विद वरी, टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे फटीग का कारण बनते हैं। और यहाँ पे अल्टीमेटली जो हमें और बताना क्या चाहते हैं ऑथर, कहते हैं एज ए आउट ऑफ दिस होल चैप्टर, एक क्रक्स या नटशेल में हमें बताना यही चाहते हैं कि हमें रूटीन में क्या करना चाहिए। रूटीन में हमें जैसे हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं अपने पूरे डे के लिए कि हमें क्या क्या काम करने हैं, उसी तरीके से हमें 10 मिनट कहते हैं निकाल के हमें अपने माइंड में ये सोचना चाहिए, इस चीज़ को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, समझना चाहिए कि लाइफ में जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ और उसका आउटकम क्या है, उसमें मैं खुशी ढूंढना चाहता हूँ और मैं खुशी देना चाहता हूँ किसी को। ये इस चीज़ का हमें फोकस रखना है, क्योंकि होता क्या है कि हम जो काम करते हैं, हम इतने ज़्यादा आजकल मटेरियलिस्ट को हो गए हैं, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, तो हम किसी की कहते हैं परवाह नहीं करते हैं, इवन कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स की परवाह नहीं करते हैं कि इस काम को करने से जो मैं कर रहा हूँ उससे किसी को फ़ायदा होगा नहीं होगा, किसी को खुशी होगी नहीं होगी। कहते हैं हम अपनी खुशी की अपनी कहते हैं सो कॉल्ड अपनी काम की, अपने सेल्फिश मोटिव की हमें लगी रहती है, हम किसी की परवाह नहीं करते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि जैसे कि मार्कस ऑरियलिस हुए हैं, एक बहुत पुराने रिनाउंड एक साइकाइट्रिस्ट हुए थे, साइकोलॉजिस्ट हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी एक कहावत थी, कोट थी बहुत ज़बरदस्त, वो ये थी कि हम क्या हैं, हम वो हैं जो कि हम पूरा दिन सोचते रहते हैं। वी आर जस्ट आवर थाट्स, कहते हैं जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं, हम उसकी ही आउटकम है, उसी की आउटपुट है। तो बताना ये चाहते हैं ऑथर, हमें कहना ये चाहते हैं कि हमें जो है हमारी थॉट्स जो है हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, लोगों की भलाई वाली होनी चाहिए, पीस की होनी चाहिए। और इससे कहते हैं होगा क्या, इससे होगा ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करिए, आप अपने माइंड को समझाइए और धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करिए। और इससे क्या होगा, इसके 2 फ़ायदे होंगे। इसका ये पहला फ़ायदा तो ये हो सकता है कि आपको उस काम को जब आप करेंगे अच्छे तरीके से, उसका फर्स्ट जो बेनिफिट आपको होना ही होना है वो ये है कि आपकी जो सो कॉल्ड मेंटल एंड फिज़िकल वेलबींग है वो होगी, अच्छी होगी, और आपका जो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा, काम अच्छा होगा, तो आपकी जो कहते हैं जो नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं या
हमारे फिज़िकल मेंटल लेवल पे जो हमें स्ट्रेस होती है, हम टीयर ऑफ होते हैं या हर्ट होते हैं, वो नहीं होंगे। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि आपको जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम आपका लोग देखेंगे अच्छा कर रहे हैं, तो आपका बॉस जो है, आपके सीनियर जो हैं, उसको रिकॉग्नाइज़ करें, आपको प्रमोट करें, आपकी सैलरी हाइक करें। चलो ये अगर ये भी नहीं होता है तो एटलीस्ट आपको अपने लेवल पे जो है आपका जो कॉन्शियस है, जो आपकी सुकाट अंतरात्मा है, वो आपको उस लेवल पे आप जो है सेटिस्फाइड होंगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो नटशेल में ऑथर हमें फाइनली कंक्लूड यही करते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में अच्छा चाहते हैं कुछ करना, अपनी खुश रहना चाहते हैं, स्ट्रेस, वरी, एंग्जाइटी को दूर करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हम, और या यूँ कहें अपनी थकावट को कम करना चाहते हैं, उसको भगाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? तो हमें अपनी लाइफ में जो भी हम कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट के साथ करना है, उसको पूरे पैशन के साथ करना है, उसको पूरे विगर के साथ करना है। और ये देखा गया है, जैसे पहले बताया, कि ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, रादर ये जब मैटर करता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कितनी खुशी के साथ कर रहे हैं, कितने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं। तो आप जो भी करें इंटरेस्ट के साथ करें, खुशी के साथ करें, विद फुल विगर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी लर्निंग्स हमें इस चैप्टर में से मिली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत मुबारकें लोहड़ी की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे। वंस अगेन हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू एंड एन्जॉय। थैंक यू वेरी मच।